हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइस आइडियाज़, जहाँ पे हम डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं ताकि उन्हें देख के हम सीख सकें किस तरीके के बिजनेस आइडियाज़ पहले से एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी हेल्प करती है सर्वे जनरेट करने में और सर्वेज का रिजल्ट कलेक्ट करने में। वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा ताकि उन्हें देख के आप समझ सको कि ये आइडिया कितना पावरफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सर्वे मंकी। तो बेसिकली ये कंपनी 1999 में स्टार्ट हुई थी और इसको फाउंड किया था रायन फिलने ने। इसके करंट सीईओ भी हैं जेंडर लूरी। कंपनी सितंबर 2018 से पब्लिक है। जब इसके शेयर लॉन्च किए गए थे तब उनकी प्राइस $12 सेट की गई थी, लेकिन फर्स्ट डे में ही इसके शेयर की प्राइस 43% इंक्रीज हो गई थी। इसके करंट शेयर प्राइस की $23.09। आपको बता दूं, सर्वे मंकी इज नॉट अ सर्वे वेबसाइट। बेसिकली इंटरनेट पे काफ़ी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहाँ पे जाके आप सर्वे दे सकते हो और इन रिटर्न वे आपको पैसे देते हैं। तो सर्वे मंकी ऐसी वेबसाइट नहीं है, ये सर्वे कंडक्ट नहीं कराती। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सर्वे मंकी का काम है सर्वे क्रिएट करने में आपकी हेल्प करना, और जब आप वो सर्वे जो आपने क्रिएट किए उसके रिजल्ट्स कलेक्ट करना। जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं उस वेबसाइट पे सर्वे कंडक्ट करवाना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लग सके कि अब मेरे यूजर्स का मेरी वेबसाइट के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या उनके विचार हैं। तो मैं सर्वे मंकी वेबसाइट पे जाऊंगा, टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद अपने हिसाब से सर्वे क्रिएट करूंगा। सर्वे क्रिएट होने के बाद उस सर्वे का लिंक कॉपी करूंगा और उसको अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर दूंगा। उसके बाद जब भी कोई यूजर उस सर्वे को देगा, उस सर्वे के रिजल्ट्स सर्वे मंकी कलेक्ट करता जाएगा और उसके बाद आप सर्वे मंकी पे जाके उस सर्वे के रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हो और उसके बेस पे डिसीजंस ले सकते हो। अब सर्वे मंकी के पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिनको हम डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं उनके यूज के अकॉर्डिंग। तो वो कैटेगराइज करने के बाद 6 कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं वो। फर्स्ट, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए जो टेम्पलेट्स हैं उनका नाम है यूजाबिला और गेट फीडबैक एंड सर्वे मंकी CX। सेकंड, जो मार्केट रिसर्च के लिए जो टेम्पलेट है उसका नाम है सर्वे मंकी ऑडियंस। थर्ड, जो मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट है उसका नाम है टेक वैलिडेट। फोर्थ, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए टेम्पलेट है उसका नाम है सर्वे मंकी इंगेज। और एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए जो टेम्पलेट है उसका नाम है सर्वे मंकी अप्लाई। उसके बाद जो फोरम्स के लिए टेम्पलेट है उसका नाम है वूफू, जो कि काइंड ऑफ गूगल फॉर्म या फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की तरह है। इनके साथ साथ अब 2017 में कंपनी ने एक टूल बनाया जिसका नाम है सर्वे मंकी जीनियस, जो कि आपने जो सर्वे डिजाइन किया है उसको एनालाइज करता है और आपको उसकी इफेक्टिवनेस दिखाता है और आपको सजेशन करता है कि आप अपने सर्वे में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो इसे इम्प्रूव और इजी बनाने के लिए। बेसिकली सर्वे मंकी अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग भी रन करता है जिसके थ्रू वो लोगों को बताता है कि आप किस तरीके से इफेक्टिव सर्वेस क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से आप सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें समझ के बेटर डिसीजंस ले सकते हो। तो अब अगर हम सर्वे मंकी के बिजनेस प्लान के बारे में बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स सर्वे मंकी प्रीमियम प्लान पे काम करता है। तो सर्वे मंकी यूजर्स को कुछ फीचर्स अपने फ्री में प्रोवाइड करता है और कुछ फीचर्स के लिए वो चार्ज करता है। फ्री और पेड में क्या अंतर है? तो बेसिकली फ्री प्लान के साथ आप अनलिमिटेड रिस्पॉन्सेज किसी भी सर्वे के कलेक्ट तो कर सकते हो, बट आप व्यू सिर्फ 40 से 100 के बीच में ही कर सकते हो। बट अगर आपको
ज़्यादा रिस्पॉन्सेज देखने हैं तो उसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ता है। यहाँ पे 2 टाइप के पेड प्लान हैं, जिनमें से पहला है आप इंडिविजुअल के लिए लेना चाह रहे हो और सेकंड है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाह रहे हो। तो दोनों प्लान्स अलग अलग होते हैं, दोनों की प्राइजेस अलग अलग है, दोनों में फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस प्लान जिसमें से 3 वेरिएशंस हैं, एक है टीम एडवांटेज, टीम प्रीमियर और एंटरप्राइज। बट पर्सनल प्लान जो कि जिसमें 3 वेरिएशंस है, एक स्टैंडर्ड मंथली, एडवांटेज एनुअल एंड प्रीमियर एनुअल। तीनों के अपने अपने फीचर्स हैं। तो इन प्लान्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इनके पास कितने कस्टमर्स होंगे जो फ्री यूज में ले लेंगे इनके प्रोडक्ट को, और कितने इनके पास प्रीमियम कस्टमर्स होंगे? आपके जो थॉट्स हैं वो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताओ। इसके बाद मैं आपको एक्चुअल तो भी बताने ही वाला हूँ। तो इनके पास 17 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से 7,20,921 पेइंग कस्टमर्स हैं। इनमें से 3,35,000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बंदे। ये एक्चुअल फिगर्स मुझे इनके वेबसाइट से मिले हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू अराउंड $88.3 मिलियन रहा। अगर हम surveymonkey.com वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में बात करें तो नियरली 65 मिलियन पर मंथ विजिट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट कॉम्पिटिटर है सैप का क्वाल्ट्रिक्स। फॉर्म्स के लिए गूगल फॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स एंड टाइप फॉर्म। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए इनका कॉम्पिटिटर है मेडालिया। और फुल सर्विस और मार्केट रिसर्च के लिए इनका कॉम्पिटिटर है निल्सन। तो ये इनके सारे कॉम्पिटिटर्स थे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस कंपनी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस कंपनी के बारे में या फिर आप जानना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट में लिख सकते हैं उस डाउट को, या फिर आप इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपके सजेशंस और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।